वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ साथियों, उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। साथियों, आप लोगों तक एक ऐसी वीडियो इमरान प्रतापगढ़ी की पहुंच रही है कि आप देखकर हिल जाएंगे। दोस्तों, आजकल सदन में बड़ी तगड़ी बहस चल रही है। इमरान प्रतापगढ़ी किस तरीके से अपना हाथ बेंच पर मारकर, आप देखिए कि कितने मतलब जज्बात में उन्होंने अपनी ये स्पीच रखी है। आप लोग इस स्पीच को ज़रूर सुनिएगा, मगर मैं आप लोगों को 3 ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ। इन 3 चीज़ों को आप लोग ज़रूर करिएगा। सर्दी का मौसम चल रहा है, अगर आप इस बात पर अमल करेंगे तो सर्दी के मौसम में ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। दोस्तों, हमारे और आपके घर में सबके ऑयल होता है, यानी जिसको सरसों का तेल बोला जाता है। अजीज साथियों, इस सरसों के तेल को अपनी नाक पर, अपने सर पर, अपने तलवे पर और तुंडी में ज़रूर लगाइएगा सर्दी के मौसम में। इसलिए इससे बहुत फ़ायदा होता है। सर्दी नहीं होगी, ज़ुकाम नहीं होगा, ठंड नहीं होगी। इसे ख़ुद भी लगाइए, अपने बच्चों के भी लगाइए। इससे काफ़ी फ़ायदा आपको भी महसूस होगा, आपके बच्चों को भी महसूस होगा। दोस्तों, सर्दी आ रही है और सर्दी बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है, इसलिए इस सर्दी में अपना भी ख्याल रखिए, अपने बच्चों का भी ख्याल रखिए। इस सर्दी से जो है अपने आप को बचाने की कोशिश करें। आइए सुनते हैं वीडियो ज़रूर देखकर जाइए। खामोशियाँ कुछ और कहती हैं, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। नहीं है कातिल ने किस सफाई से धोई है आस्तीन, उसको खबर नहीं कि लहू बोलता भी है। सर मेरा टाइम तो सर 8 मिनट लगा था सर। मैं चुनाव सुधार पे बोल रहा हूँ सर, चुनाव सुधार पे बोल रहा हूँ सर। अगर नहीं बोलने देना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन ये सर मैं बीएलओ का नाम ले रहा हूँ सर। ये विषय ही है सर, मेरा समय तो लगातार डिस्टर्ब कर रहे हैं सर। कोई नहीं। माननीय श्री इमरान प्रतापगढ़ी 3 मिनट। धन्यवाद सभापति महोदय। पिछले 10 घंटे से देश की पार्लियामेंट में चुनाव सुधार और एसआईआर पर होती हुई बहस और बड़े बड़े नारे, वादे, समंदर ये तेरी खामोशियां कुछ और कहती हैं, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। कैसा चुनाव और कैसी पारदर्शिता सर, जब बिहार में ऐन चुनाव के पहले महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए डाल के वोट खरीदा जाए और चुनाव आयोग चुपचाप तमाशा देखे, तो कैसा चुनाव सुधार और कैसी बहस। सभापति महोदय, जब सत्ता पक्ष में भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पड़े हों और देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के अकाउंट में तकरीबन 100 करोड़ रुपए पड़े हों, तो फिर जमहूरियत जिंदाबाद का नारा सिर्फ और सिर्फ ढोंग नजर आता है। सभापति महोदय, जब देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री की तरफ से विपक्षी पार्टियों के विधायकों को तोड़ने को देश की मीडिया ऑपरेशन लोटस कह करके सेलिब्रेट करे, तो फिर कैसा सुधार और कैसी जमहूरियत सर। जब यूपी के मीरापुर उपचुनाव में वोट देने के लिए घर से निकली मुस्लिम महिलाओं के सामने पुलिस का इंस्पेक्टर रिवॉल्वर तान के वोट न देने की धमकी दे, तो कैसा चुनाव सुधार और कैसी बहस सर। जब महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी जैसी पार्टियों को तोड़ लिया जाए और उनका चुनाव निशान छीन लिया जाए और चुनाव आयोग चुप रहे, तो कैसा चुनाव सुधार और कैसी बहस सर। मैं ये तो नहीं कहता, मैं ये तो नहीं सर, बिल ऑथेंटिकेट, मैं बिल ऑथेंटिकेट सर, मैं ये नहीं कहता कि चुनाव आयोग धृतराष्ट्र हो गया है, लेकिन चुनाव आयोग ने गंधारी की तरह अपनी आंखों पे पट्टियां जरूर बांध ली हैं। सभापति महोदय, मैं तो ये जानना चाहता हूं कि आपको बताया था बहस सर मैं ऑथेंटिकेट करूंगा सर, मेरा टाइम बहुत थोड़ा है। नहीं, आप टाइम थोड़ा है तो विषय पर बोलिए सर। विषय पे सर, चुनाव सुधार पे बात कर रहा हूं चुनाव सुधार सर। बोलिए। मैं तो ये कह रहा हूं सर कि 40 से ज्यादा बीएलओ ने अपनी जान दे दी है सर। होना तो यह चाहिए था कि बहस शुरू होने से पहले उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती। सर, चुनाव आयोग बात करने को तैयार नहीं है। कातिल ने किस सफाई से धोई है आस्तीन, उसको खबर नहीं कि लहू बोलता भी है। राजस्थान के बीएलओ मुकेश जांगीड़ हो, हरिओम बैरवा हो, मध्य प्रदेश के बीएलओ रमाकांत पांडे हो, सुजान सिंह हो, उदयभान सिंघारे हो, मनीराम हो, सीताराम गौड़ हो, सर्वेश कुमार हो, कविता हो, अनिता नागेश्वर और भुवन सिंह चौहान हो। सर, ये बीएलओज हैं जिन्होंने जान दी है सर। आखिर चुनाव आयोग उनसे ऐसा क्या करवाना चाहता था कि उन्होंने जमीर की आवाज सुनी और आत्महत्याएं कर ली। उन्होंने सरकार का वो काम करना स्वीकार नहीं किया। सर बंगाल की रिंकू तरफदार हो, मनी सिंह हो, सर नमिता हंसदा हो, सर मेरा टाइम तो
सर आपने लगातार सर मैं चुनाव सुधार पे बोल रहा हूँ सर, चुनाव सुधार पे बोला सर, अगर नहीं बोलने देना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन ये सर मैं बीएलओस का नाम ले रहा हूँ सर, ये विषय ही है सर, मेरा समय तो लगातार डिस्टर्ब कर रहे हैं सर, सर नहीं बोलने देना चाहते तो कोई बात नहीं सर। सर मुरादाबाद के बीएलओ सर्वेश सिंह का वीडियो जिसने भी देखा होगा उसकी चीखें सुनकर के चुनाव आयोग की आंख में आंसू आना चाहिए था, लेकिन अफसोस है कि चुनाव आयोग सुनने तक को तैयार नहीं है सर। आप इन चीजों पर डिस्कस करना चाहते हैं सर, ये चुनाव सुधार से सर ये रिलेटेड नहीं है सर, क्या हम बीएलओ का नाम भी नहीं ले सकते जिन्होंने जान दिया है सर? मैंने कहा चुनाव सुधार, सर चुनाव सुधार पे ही बात कर रहा हूँ सर, चुनाव सुधार जिनको करना है उनको कमियां नहीं गिनाएंगे सर, इलाज तभी होगा जब बीमारी बताई जाएगी सर। दूसरे वक्ता को बुलाऊंगा सर, देखिए सर ये तो अन्याय है सर, आप ना बोलने दें वो अलग बात है सर, ना बोलने, इस सत्र में पहली बार बोलने का मौका मिल रहा है सर, नहीं बोलने देंगे तो कोई बात नहीं सर, ना बोलने दें। चुनाव सुधार माननीय बंसीलाल गुजर प्लीज। बहाया सिर्फ इस इरादे से कि इम्तियाज जलील अगर हार गया तो महाराष्ट्र के अंदर मजलिस को बहुत बड़ा झटका लगेगा। उन्हें क्या पता था कि हारने के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह कभी महाराष्ट्र आओ हार किया, महाराष्ट्र आओ तो तुम्हें समझेगा आएगा कि हम हारने के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जलवा कैसा है। ये इसलिए है कि आप लोगों की दुआएं, आप लोगों का साथ है मेरे भाइयों, बुजुर्गों की दुआएं हैं। आपको याद होगा कि जब इस मुल्क के अंदर कैसे बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, गरीबों के, मुसलमानों के घरों को गिराया जा रहा है, कोई नहीं खड़े रहकर उस बुलडोजर के सामने खड़े रहने की हिम्मत कर रहा है। कोई ऐवान के अंदर, न असेंबली में, न पार्लियामेंट के अंदर तुम्हारे लिए कोई बोलने के लिए तैयार है। वक्फ की पूरी जमीनें हुकूमत अपने पास हथियाना चाहती है। जो गरीब मुसलमानों की जमीनें हैं, हमारी इबादत गाहें, हमारी मस्जिदों की, हमारी दरगाहों की, हमारी खानकाहों की, ये जमीनें हुकूमत हथियाना चाहती है। हमने देखा है कि हुकूमत कैसे कैसे कानून ला रही है कि हमारी बच्ची अगर कॉलेज में जाएगी तो हिजाब पहनकर नहीं जा सकती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम के ऊपर हमारी मजहबी शिनाख्त को कैसे छीना जाने वाला है कि अगर तुम मुसलमान है तो अपने घर में, अपने मस्जिद के अंदर टोपी पहनो, लेकिन बाहर जब सड़क पे निकलेंगे तो टोपी नहीं। यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए ये सब लाया जा रहा है मेरे भाई। और ऐसे हालात के अंदर कोई खड़े रहता है और हद ये हो जाती है कि इम्तियाज जलील को अगर गाली दे रहा है तो मैं बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन अगर मेरे हुजूर के खिलाफ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कोई गुस्ताखी करता है, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। तब हमने यह अहद किया कि हमारा वजूद, हमारी पहचान, हमारी शिनाख्त